आफिया सलाम साहिबा ने आप सबकुन हैं और माहिर हैं माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। आफिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप मुख्तलिफ हवालों से साल से जो हमारे फैसला साज हैं उनको तवज्जो दिलवा रही हैं इस तरफ। पहले तो मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन के लिए बुनियादी तौर पर अगर आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इस तनाजुर में क्या ख़तरात हैं, और बिलखुसूस जो मौजूदा दौर में तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल के लिए जिससे ख़तरात जो है वो लाहक है। जी, बहुत शुक्रिया इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाने का। और ये मुझे लगता है कि मैं बहुत ही रिपीटेटिव हो जाती हूँ क्योंकि सवाल वही हैं और उनके जवाबात भी वही हैं। माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली जो है उसके बारे में तो हमारे मुल्क को ख़ास तौर पे, वैसे तो ये ख़तरात जो हैं ये किसी एक जगह महदूद नहीं होते, किसी एक मुल्क तक नहीं महदूद होते क्योंकि मौसम की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो हमारे यहाँ सी लेवल राइज की प्रेडिक्शन है क्योंकि जैसे ही जनूबी और शुमाली कुतुब का पानी जब की बर्फ़ पिघलेगी, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में कोस्टल सिटीज़ को ख़तरा है। और ये मत भूलें कि इस मुल्क की सबसे गुंजान आबाद कोस्टल सिटी जो है वो हमारे कराची है, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरात से हमें निपटने के लिए आगाही की भी ज़रूरत है और इक़दामात की भी ज़रूरत है। फिर हीट इंडेक्स हमारे मुल्क का बतदरीज बढ़ रहा है, कुर्राए अर्ज़ का भी बढ़ रहा है। ये तो अभी आलमी इदारों ने भी कह दिया है कि 2024 जो है वो गर्म तरीन साल था, लेकिन पाकिस्तान का अपना भी जो टेम्परेचर है वो पिछले 2-3 सालों में 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है। और सुनने में 1 डिग्री कोई बहुत बड़ा नहीं फ़र्क मालूम होता, लेकिन उसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां आती हैं अमल में और बहुत से मसाइल, ख़ास तौर पे उसका ज़राअत पे बहुत असर पड़ता है। और हमारे जो शहरी इलाके हैं, जो गुंजान आबाद इलाके हैं और ऐसे मटीरियल से बनी हुई हैं वहाँ पे इमारतें जिसमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, तो हमारे उन इलाकों में लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आपकी ज़ाहिर है जब ज़राअत के ऊपर असर पड़ता है तो आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ता है, आपकी पानी की रिसोर्सेज के ऊपर वक्त पे पानी की दस्तयाबी नहीं होती है, फसलें आपकी उस सही वक्त पे नहीं लग सकती जिस वक्त उनको लगना चाहिए। हमारी बाहर का मौसम गायब हो गया है, सर्दियाँ शॉर्ट हो गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जो थर्ड पोल जो दुनिया का एक इलाका कहलाता है, जिसका एक हिस्सा हमारे मुल्क में भी है, और वो हमारे शुमाली इलाका जात हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। दुनिया में दोनों पोल्स के अलावा सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स की तादाद उस इलाके में है, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, ये तमाम इलाके जो हैं HKKH का जो रीजन है वहाँ पे हैं। और वहाँ पे गर्माइश की वजह से ग्लोफ का फिनोमेनन है जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिससे वहाँ शदीद तूफ़ानी भी आती है और ग्लेशियर हमारे कम होते चले जा रहे हैं, पिघलते चले जा रहे हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है साफ़ पानी का। तो ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की बात है और इसके लिए भी हमारे हुकूमत ने भी आलमी इदारों के साथ मिल के वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट की है कि किस तरह से उसमें उन लोगों के बचाव के लिए काम किया जा सके। सो मसाइल बहुत से हैं और कई मसाइल इसके ऊपर फिर हम लोग खुद अपने लिए बना लेते हैं कि आबी गुज़रगाहों को में रुकावटें खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिसको सैलाब हम कहते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेनन है एक किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ दरिया हो और जहाँ मानसून हो, तो उसमें एक मौसम में सैलाब आता है, बल्कि किसान सैलाब का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लाता है। लेकिन हमारे लिए वो तबाही का बाहिस बनता है क्योंकि बग़ैर किसी प्लानिंग के हमने बस्तियाँ दरियाओं के पेट में बसा दी हैं। तो बहुत सी चीज़ों को प्लान करने की, बहुत सी चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब हुकूमती और आपने आगाही मुहिम के हवाले से यकीनन आफिया साहिबा हम अपने सवालात रिपीट कर के आपसे 12 यही पूछते रहते हैं, लेकिन एक बदकिस्मती आगाही मुहिम के हवाले से पाकिस्तान में ये रहती है। पोलियो के हवाले से कई साल से एक मुहिम जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी पोलियो के केसेस सामने आ जाते हैं, तो हमें बहुत दफ़ा रिपीट करना पड़ता है अपने आप को। हुकूमती इक़दामात के हवाले से कुछ तो आपने जिक्र किया, ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से ये जो मुहिम डॉन ग्रुप की तरफ से शुरू की जा रही है, पंजाब हुकूमत भी इसमें पार्टनर है। मैं हुकूमती रवैया अब इस वक्त आपको
कैसा नज़र आता है? आप समझती हैं कि एट दिस पॉइंट जिस किस्म के इक़दामात हुए हैं, एक तरजीह के तौर पे हुकूमत देखती है इस मसले को हमारी आइंदा नस्लों के हवाले से, या अभी भी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले जवाब दूंगी कि यकीनन और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हुकूमती तरजीहात की बात है, वो जब मसला इतना शदीद हो जाता है तो तब वो ऑप्टिक्स पे आ जाता है। इस पे काम होता रहा है। काम अगर ना हो रहा होता तो हमारे 2012 में पॉलिसी ना आ चुकी होती क्लाइमेट चेंज की। फिर 2021 के अंदर उसको रिवाइज भी किया गया, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। हमारी जेंडर गैप रिपोर्ट आ चुकी हुई है, जिसको हम सीसी गैप कहते हैं, जेंडर एक्शन प्लान है वो। ये डॉक्यूमेंट्स हमारी इन प्लेस हैं। हम दुनिया के कई ऐसे फोरम्स का हिस्सा हैं जहाँ पे हमने अपने इक़दामात को पेश किया कि हम इस तरह से ना सिर्फ ये कि हम एक अच्छे शहरी के तौर पे, एक अच्छे आलमी शहरी के तौर पे दुनिया के उन इक़दामात में भी अपना हिस्सा डालेंगे, जबकि हमारा उसमें क्लाइमेट चेंज में हिस्सा नहीं है, बहुत कम हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद हमने चूंकि अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, तो हमारे कुछ अहदाफ हैं और उन अहदाफ को भी हम साथ साथ पूरा करना चाहते हैं। तो हम एक मतलब एक जिम्मेदारी के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन जो वसाइल चाहिए, जिन इक़दामात की आप बात कर रही हैं कि आप ऑन बोर्ड तो आ जाती है हुकूमत या कोई इक़दामात का ऐलान तो कर देती है, फिर उसको नाफिज करना उनका क्यों हमें नज़र नहीं आता, तो वो इतना आसान नहीं है। ये कोई भी मुल्क इतने वसाइल नहीं रखता। हमारे जैसे जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, और या मैं फिर मतलब मुझे अपनी ही आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, मैं यही बातें कर रही हूँ कि वो अपने तौर पे ये कर सके। एक आलमी मसला है, आलमी वसाइल की भी ज़रूरत है। हम पहले से ही एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है। तो इन तमाम चीज़ों को हम जब देखते हैं तो अच्छा लगता है कि जब हुकूमत किसी चीज़ में ऐसा पार्टनर बनते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये अभी से नहीं है। मतलब हम टू बी फेयर, पिछली हुकूमतें भी अपने अपने तौर पे करती रहीं। अब किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी को अर्जेंसी का एहसास अब हुआ कि जब ये आपके स्मॉग का प्रॉब्लम पंजाब में ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा हो गया कि अब आपको पार्टनरशिप भी मिल गई एक मीडिया कैंपेन के लिए एक सूबाई हुकूमत की। लेकिन हमारे तो और भी बहुत से मसाइल हैं। ये एक सीजनल मसला है, तो इस सीजन के बाद अगर इसको भूल ना जाएं, और जो अभी इन्होंने एक प्लान जो अनरोल किया है उसके ऊपर ऑन ट्रैक उसको रखें, और हम देखें कि उसका अगले साल तक क्या असर होता है या अगले 2-3 साल में क्या असर होता है, कमी आती है या नहीं, तो तब हम कह सकेंगे कि हुकूमत के ये प्लान जो हैं वो कोई फ्लैश इन द पैन नहीं है, उसमें एक संजीदगी शामिल है। ठीक है, मुख्तसरन आफिया साहिबा, इस पे भी अगर आप रिस्पॉन्ड जाते जाते कर दें। अब हुकूमत ने पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर कॉप के प्लेटफॉर्म पे या बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे ये बात तो बताने की कोशिश की कि हम इनफरादी तौर पे कुछ नहीं कर सकते, हम इसका शिकार हो रहे हैं, हालांकि कार्बन एमिशंस में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। आप समझती हैं दुरुस्त अंदाज में ये बात हम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, दुनिया में हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, और वो ग्रुप अब काफ़ी ज़्यादा उसकी बात जो है वो रेजोनेट कर रही है। और अगर वो ना करती तो कम से कम वो मुल्क इस बात की जिम्मेदारी कबूल ना करते जो कि इसके असल मुहर्रिक हैं क्लाइमेट चेंज के, कि हाँ वाकई ही दुनिया के इन लोगों को वसाइल की ज़रूरत है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कि हमारी इमिशन सबसे कम है, सिर्फ ये कह के हम नहीं अपना बरी ज़िम्मा हो सकते, क्योंकि हमारी ट्रैजेक्टरी में हमारे कुछ इमिशंस में इजाफा भी होगा।